अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी राज का 7वां हिस्सा। मेरा सर डैशबोर्ड से इतनी शिद्दत से टकराया कि मेरी खोपड़ी में कई सूरज तलू होकर यके बाद दीगरे गरूब हो गए। फिर मेरा जहन गुप अंधेरे में डूब गया। मुझे किसी बात का होश नहीं रहा। जहन की मशीनरी ठप हो जाए तो फिर इंसान को तमाम एहसासात से छुटकारा मिल जाता है। वक्त गुजरने का एहसास भी मिट जाता है। मैं इसी कैफियत से दो चार हुआ। कितनी देर बेहोश रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन दोबारा होश आने पर मैंने खुद को किसी बड़े अस्पताल के स्पेशल रूम में बिस्तर पर पाया। मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी। करीब ही ड्यूटी पर एक नर्स मौजूद थी। अभी गुजरे हालात के बारे में सोच भी नहीं सका कि नर्स उठकर तेजी से मेरे पास आई। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने पेशा वराना अंदाज में सवाल किया। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करके कहा, और लोग कहाँ हैं? वो उस वक़्त विजिटिंग आवर्स नहीं हैं। उसने मेरी नब्ज़ पर हाथ रखकर अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए मुझे समझाने की कोशिश की। वैसे भी इस वक्त रात के 10:15 हैं। मैंने पूछा, मैं कब आया था यहाँ? 3 रोज़ हो गए। आपकी गाड़ी को शदीद हादसा आया। आप मुकम्मल तौर पर कोमा की हालत में थे। खुदा का शुक्र है कि आपको 72 घंटे के अंदर होश आ गया। अब कोई ख़तरे की बात नहीं। क्या मेरे घर वालों को इस बात का इल्म है? जी हाँ, आपकी वालदा और दीगर रिश्तेदार बराबर आपको देखने आते रहे, लेकिन एक खातून हादसे वाले दिन से यहाँ मौजूद हैं। नर्स ने दोबारा घड़ी पर नज़र डालकर कहा, वो शायद आपके दफ्तर में काम करती हैं। मेरे जहन में एकदम मनवाला का तस्वुर उभरा। क्या वो इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, वो बाहर बैठी हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? पहले मैं डॉक्टर को आपके होश में आने की इत्तला करूँगी, उनसे पूछ लीजिए, उसने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाती चली गई। मेरा जहन पूरी तरह जाग गया। मुझे गुजरी बातें याद आ गईं। मैं उस धमाके के बारे में सोचने लगा जिसने 3 रोज़ तक मुझे दुनिया के हंगामों से लाताल्लुक़ रखा। मुझे अपना ड्राइवर याद आया। खुदा जाने वो जिंदा था या अल्लाह को प्यारा हो गया। मुझे उस खातून के बारे में सोचना था जो नर्स के मुताबिक मेरे हस्पताल में दाखिल होने के बाद अभी तक मौजूद थी। नर्स ने दफ्तर वाले काम करने वाली औरत का हवाला दिया। वो मनवाला ही हो सकती थी। मैंने माँ के बारे में सोचा। मेरे हादसे की खबर सुनकर उसके दिल पर क्या क़यामत गुजरी होगी। बेगम नफीस और उनकी बेटी फाखरा को यकीनी तौर पर तशवीश होगी। मैं अपने ख्यालों में गुम था जब नर्स डॉक्टर के साथ दोबारा कमरे में आई। हेलो मिस्टर दानिश, डॉक्टर ने मेरे करीब आकर दोस्ताना अंदाज में पूछा, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? इसका फैसला तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ज़िंदगी की तरफ लौट रहा हूँ। बहुत अच्छे, मुझे यकीन है कि अब आपको कोई ख़तरा नहीं। डॉक्टर, जो गालबन मेरे फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस से वाकिफ़ था, बड़ी इनकसारी से बात कर रहा था। सिर्फ 72 घंटे की फ़िक्र हमें ज़रूर थी, लेकिन खुदा की ज़ात से उम्मीद थी कि आप पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। डॉक्टर, हादसा किस किस्म का था? मैंने पूछा तो वो कहने लगा, मेरा मशवरा है कि आप फिलहाल इस हादसे को भूल कर कोई और बात करें तो बेहतर होगा। अभी आपको आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ और ब्लड प्रेशर देखते हुए कहा, फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप जिस हादसे से दो चार हुए उसमें किसी जिंदा इंसान का बच जाना किसी मौजे से कम नहीं। गोया मेरा ड्राइवर। मैं एक नतीजा अखज़ करने के बाद खामोश हुआ तो डॉक्टर ने फौरी तौर पर नर्स को किसी इंजेक्शन के बारे में हिदायत दी। वो तेज़ी से कदम उठाती बाहर चली गई तो मैंने कहा, प्लीज़ मुझे कोई ख्वाब आवर इंजेक्शन न लगाइए। आपके जहनी सुकून के लिए जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे फ़र्ज में शामिल है। डॉक्टर ने मुझे समझाने की कोशिश की। सिर्फ 2 रोज़ की बात हो रहा है, उसके बाद आपको घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। नर्स बता रही थी कि कोई खातून भी हादसे के बाद से अस्पताल में मौजूद है। ओह, शायद आप मिसेस फ्लोरा मनवाला की बात कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा। वो दीवानगी की हद तक आपकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद है। शायद आपका और मनवाला फैमिली का कोई पुराना रिलेशन है। क्या मैं 1 मिनट के लिए उनसे मिल सकता हूँ? फ्लोरा मनवाला का नाम सुनकर मुझे हैरत हुई। सिर्फ एक मुलाकात के बाद वो मेरे लिए इस कदर परेशान थी, मुझे हैरत थी। मैं उन खातून से आपको मिलवा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, डॉक्टर ने कहा। आप उनके साथ कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने मान ली तो डॉक्टर खुद जाकर फ्लोरा को ले आया। मुझे होशो-हवास में देखकर उनकी आंखें चमक आईं। उनकी आंखों में बेपनाह ममता थी। मैंने कहा, आपने मेरी खातिर? नो माय सन। उसने जल्दी से आंसुओं को खुश करते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम कोई बात मत करो। डॉक्टरों का ख्याल है कि अभी तुम्हें 24 घंटे तक मुकम्मल आराम की ज़रूरत है।
मेरे बजाय डॉक्टर ने कहा, आप चाहें तो घर जा सकती हैं, मिस्टर दानिश की हालत नॉर्मल है। नहीं डॉक्टर, मुझे घर जाने के लिए मत कहो, उसने जज्बाती होकर कहा। जब तक मेरा बेटा दानिश अस्पताल में है मैं इसके करीब रहना पसंद करूंगी। मैंने एक माँ की ममता के पुरखलूस जज्बे की तस्कीन की खातिर फैसला सुनाया। ठीक है मम्मी, जब तक आप यहाँ हैं मैं आप मेरे साथ रहेंगी। वो कहने लगी, यसु मसीह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। उसने मुझे दुआ दी और उल्टे कदमों चली गई। डॉक्टर ने मुझे सुकून पहुंचाने की खातिर इंजेक्शन लगाया तो मैं नींद की वादी में खो गया। दूसरे दिन मेरी वालदा मुलाजिम के साथ घर से नाश्ता लेकर आ गई। शायद डॉक्टर ने गुज़श्ता रात ही उन्हें मेरी खैरियत से आगाह कर दिया। मुझे होश में देखकर उनकी आंखों में खुशी झलक आई। फ्लोरा भी उनकी माँ के साथ थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें 2 दिन बाद घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी तरफ से सदका खैरात करती रही हूँ, तुम घर आओगे तो तुम्हारी सेहत का जश्न मनाएंगे। मैंने फ्लोरा मनोला की जानिब देखकर कहा, इस जश्न में कौन कौन होगा? सबसे पहले मेरी गुमशुदा बहन फ्लोरा, जो बहुत अरसे बाद मिली। माँ ने फ्लोरा को लिपटाते हुए कहा। मैंने माँ और फ्लोरा मनवाला के साथ मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के आधे घंटे बाद बेगम नफीस और फाखरा भी आ गईं। उसके साथ ही मेरे स्टाफ के लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर की हिदायत पर स्टाफ के लोगों को 2 मिनट सिर्फ मिलने की इजाज़त। डॉक्टर बार बार चक्कर लगाता रहा। नर्स भी लोगों को ज़्यादा बातें करने से रोकती रही। दोपहर को माँ जाने लगी तो फ्लोरा मनवाला को भी उनके घर छोड़ने के लिए ले गई। वो जाने पर तैयार नहीं थी, लेकिन डॉक्टर के अलावा मेरी माँ ने भी समझाया तो राज़ी हो गई। एक और दिन भी गुजर गया। फिर दूसरे दिन मैं दोपहर को लंच के बाद सोने के लिए लेटा तो दिन की ड्यूटी वाली नर्स, जिसका नाम रुखसाना था, मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। खाने के बाद वो ज़रूरी दवाएं मुझे दे चुकी थी, इसलिए खिलाफ़े तवक्को उसका मेरे करीब आकर खड़ा होना मुझे अजीब सा लगा। उसके चेहरे पर तनाव था, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। जिन निगाहों से वो मुझे देख रही थी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा, क्या बात है नर्स, तुम कुछ परेशान हो? कोई ख़ास बात? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें हादसे की सूरत में जो पहली वार्निंग दी है तुम उसे भूलेगे नहीं, रुखसाना ने खुरदरे लहजे में कहा। उसके साथ ही उसकी निगाहों में सुर्खी का रंग गहरा होने लगा। मैं समझ गया कि वो किसी ताकत के ज़ेरे असर है। मैंने रुखसाना को तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझे बार बार परेशान क्यों करते हो? उसके जवाब में उसने कहा कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा हो। मैंने मोहतात अंदाज में पूछा कि तुम चाहते क्या हो? उसने कहा कि मेरे उस हुक्म से गुरेज करने की हिमाकत ना करना जो तुम्हें फ़ोन पर पहले भी दिया जा चुका है। रूपनगर से मुतल्लिक तमाम देखी हुई बातों को यकसर भुला दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मेरे जहन में एकदम रमेश का नाम आया। मैंने अपने ख्याल की तस्दीक के लिए कहा, आज तुम हिंदी भाषा बोलने से क्यों कतराते हो? उसने एक बार फिर कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं संस्कृत ज़ुबान में भी बात कर सकता हूँ, मुझे और भी कई ज़ुबानें आती हैं, लेकिन मेरे सामने आने से तुम अब खौफजदा हो। मैंने उसे उकसाने की कोशिश की। अगर खौफजदा ना होते तो दूसरों के जिस्म में घुसकर चोरों की तरह बात ना करते। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मेरे मुकाबले पर किसी और का सहारा लेने की गलती ना करना। उसने मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, वरना तुम्हारा हाल भी वैसा होगा जैसा तुम्हारे ड्राइवर का हुआ। क्या मतलब? क्या हुआ मेरे ड्राइवर को? उसकी लाश के टुकड़ों को अब तक दफन भी किया जा चुका है, लेकिन उसकी गोश्त के कुछ लोथड़े तुम्हें इस दीवार पर चिपके नजर आएंगे जिससे तुम्हारी गाड़ी टकराई। उसने सर्द मोहरी से जवाब दिया, तुम्हारी कार भी चूर चूर हो गई। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हारे ड्राइवर की मौत कितनी भयानक हुई। मैंने नफ़रत से कहा, उस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे भाई, उस बकरे या बछड़े का कोई दोष नहीं होता जिसको शेर का शिकार करने के कारण भेंट चढ़ाया जाता है। थोड़ी अकल इस्तेमाल करो तो बात तुम्हारी खोपड़ी में आ जाएगी। उसकी बात पर मैं गुस्से में आ गया। एक लम्हे को मेरे दिल में आया कि रुखसाना का गला दबोचकर उसे ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर दूं, लेकिन मैंने ज़ब्त से काम लिया। रुखसाना बेचारी का तो कोई कसूर नहीं था, वो तो इस वक्त एक ताकत के ज़ेरे असर थी। उसके फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि उसके जिस्म और दिल पर किसी और शैतान का कब्ज़ा था। मैं कुछ देर खामोश रहा तो उसने कहा, किस सोच में गुम हो? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने नफरत से कहा, क्या जवाब दूं? जो कुछ बीत चुका उसे भूल जाओ। तुम्हारा ताल्लुक जिस धर्म से है उसमें मरने वाले दोबारा किसी रूप में वापस नहीं आते। गड़े मुर्दे उखाड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने उछल कूद करने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा।
मैंने दिल पर जबर करते हुए संजीदगी से कहा, मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसे किस जुर्म की पादाश में सजा दी गई? वो कहने लगा, गंद को खंगालने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए केवल एक ही रास्ता है, मेरी आज्ञा का पालन करो। पीछे पलट कर देखने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ खो दोगे। मैंने कुछ सोचकर कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भी साई की तरह मेरा पीछा छोड़ दो। उसने हंसकर मजाक उड़ाते हुए कहा, गुरु से ठट्ठेबाजी करते हो? क्या तुम्हारा संसार से मन उचाट हो गया है? मैंने कहा, अगर तुम वाकई इतनी महान ताकतों के मालिक हो जिसकी डींगे तुम मारते हो, तो फिर मुझे तुम्हारे मुकाबले पर किसी का सहारा तलाश करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। उसने लापरवाही से कहा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब दो शक्तियों का आपस में टकराव होता है तो कुछ मासूम लोग भी उनके दरमियान आकर पिस जाते हैं। कोई कदम उठाने से पहले मेरी बात गौर कर लेना। फाखरा के साथ मेरी शादी के बारे में तुम क्या कहोगे? मैंने कुछ सोचकर ठंडे दिल से पूछा। वो सुंदर नारी है, तुम्हारा और उसका मिलाप अवश्य साबित होगा। मेरी मानो तो उसके साथ शादी करके मौज मेला करो और बाकी बखेड़ों को भूल जाओ। लेकिन पहले तो तुमने कुछ और कहा था। मैंने कहा। उसने संजीदगी से कहा, क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था कि अगर मैंने अपने वालिद के कातलों का सुराग लगाए बगैर शादी की तो फाखरा मुफ्त में मारी जाएगी। उसने कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, तुम शायद मुझे उलझाने के लिए मन घड़त बात कर रहे हो। उसने साफ गोई से कहा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, उस सुंदर नारी के साथ शादी में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। उसने जो कुछ कहा उसमें मुझे झूठ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जोगिया ने तो यही कहा था कि मेरी और फाखरा की शादी किसी पछतावे का सबब बन सकती है। उसने शादी से पहले मुझे अपने वालिद के कातिल को खोजने की शर्त आयद की थी। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था? वो इस बात पर बजिद क्यों था कि मैं कातिलों का सुराग लगाऊं? क्या उसे इल्म था कि रमेश कातिल था? अगर ऐसा था तो वो अपने बल बोते पर रमेश से टकराने से क्यों कतराता था? मुझे दरमियान में लाने में उसका क्या फ़ायदा था? मेरे अंदाजे के मुताबिक जोगिया की शख्सियत मेरा साथ दे रही थी। मनवाला के जहन को कंट्रोल करने के बाद और अमित मेहता को इस्तीफ़ा देने पर उसी की ताकत ने आमादा किया। मुझे चिट पर जो पैगाम दिया गया उसके अंदर भी जोगिया का हाथ था। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो ये बात काबिल हैरत थी कि उसने फाखरा से मेरी शादी के साथ मेरी माँ को जान का ख़तरा पेश आने वाली बात क्यों कही थी? क्या कोई ऐसी ही ख़ास बात थी जो वो बराह रास्त रमेश से नहीं उलझना चाहता था? वो बात क्या थी? और बच्चे की आंख वाला पेपर वेट किसने गायब किया? जो औरत मुझे ख्वाब में नजर आई उसका रमेश या जोगिया से क्या ताल्लुक था? उसे किस बात की सज़ा मिल रही थी? मेरे जहन में अभी सवालात की यलगार थी जब रुखसाना ने घूरते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो? मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि तुम पर कैसे यकीन करूँ। मैंने फौरी तौर पर जहन में एक प्लान तरतीब देते हुए कहा। क्या मतलब? अगर मैं इस बात को मान लूँ कि रूपनगर की कहानी को भूल जाऊँगा तो इस बात की क्या ज़मानत है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? उसने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं पहुँचेगी। मैंने उसे नरम पड़ता देखकर कहा, नहीं, तुम्हें एक बार खुलकर मेरे सामने आना होगा। हमारे दरमियान जो भी फैसला होगा वो आमने सामने होगा। उसने कहा, यह क्या तुम्हारी आखिरी शर्त है? मैंने कहा, हाँ। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझे किसी बात के लिए मजबूर कर सको। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, मगर एक बात अपने पल्ले से बांध लो। मेरे सामने आने के बाद भी अगर तुमने मेरे यकीन को तोड़ने की गलती की तो फिर धरती पर तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पाताल में भी मेरे कष्ट से कोई नहीं बचा सकेगा। मैंने गैर इरादी तौर पर उसकी बात मान ली और कहा, मुझे मंजूर है। ठीक है, तुम अभी 2-3-4 दिन सुकून कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें अपने दर्शन कराऊंगा। रुखसाना की शोला बार नज़रें मेरे चेहरे पर थीं। अमित मेहता के सिलसिले में भी मैं मनवाला को इसी कैफियत में देख चुका था। उसने भी किसी ताकत के ज़ेरे असर रहकर अमित मेहता को अपने फ़ैसले पर अमल करने पर मजबूर किया था। रुखसाना अपना आखिरी जुमला कहने के बाद ख्वाब बेदारी की हालत में आहिस्ता से घूमी और फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। मेरे जहन में फिर खलबली मच गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक रमेश और जोगिया दोनों बराबर की टक्कर के थे। अगर रमेश ने रुखसाना को बतौर रोबोट इस्तेमाल किया तो मनवाला को यकीनन जोगिया के इशारों पर अमल करना पड़ा।
शायद वो दोनों भी इस हकीकत से वाकिफ रहे होंगे कि वो टकराव की सूरत में एक दूसरे पर सबकत नहीं हासिल कर सकते, इसलिए उनके दरमियान ठनी नहीं थी। लेकिन एक बात मेरे जहन को रह रहकर उलझा रही थी कि अगर रमेश और जोगिया दोनों एक जैसी ताकत के मालिक थे तो उन्हें इस बात का इल्म क्यों नहीं हुआ कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। ये भी मुमकिन था कि कोई गैबी ताकत मेरी पुश्तपनाही कर रही हो, वरना जो नापाक कुव्वतें मेरे बाप को मौत के घाट उतार चुकी थीं, वही गुलजार खान और मेरे बेकसूर ड्राइवर की मौत की वजह बनी। वो मुझे भी मौत के घाट उतार सकती थी। डॉक्टर ने भी इस बात का इजहार किया था कि जिस हादसे से मैं दो चार हुआ, इसमें किसी इंसान का हैरत अंगेज तौर पर बाल बाल महफूज रहना किसी मौजज़े से कम नहीं था। जोगिया और रमेश की बातों में जो फ़र्क था उसका ताल्लुक फाखरा की ज़ात से था। रमेश ने मुझे रुखसाना के ज़रिए बावर कराया कि अगर मैं फाखरा से शादी कर लूँ तो कोई ख़तरा नहीं, बल्कि उसका मशवरा था कि मैं उससे शादी करके मौज मेला करूँ और रूपनगर वाली कहानी को बिल्कुल जहन से निकाल दूँ। इसके बरक्स जोगिया ने खुद को मेरे सामने आकर कहा कि फाखरा से शादी से पहले अगर मैंने बाप के कातिलों को तलाश ना किया तो शादी के फ़ौरन बाद फाखरा नागहानी मौत का शिकार हो जाएगी। जोगिया ने बड़े ठोस लहजे में इस बात का दावा किया था कि उसकी ज़ुबान से निकला कोई लफ्ज़ गलत नहीं होता। शायद वही जोगिया के लफ्ज़ मेरे जहन में थे जो मैंने रमेश को खुलकर सामने आने की दावत दी थी, और अब मैं गौर कर रहा था कि मैं रमेश के सामने आने के बाद अपने बाप के कातिल को माफ़ करूँगा। क्या मेरे लिए किसी सूरत में भी ये बात मुमकिन होगी कि महज अपनी या फाखरा की ज़िंदगी की खातिर उन लोगों से समझौता करूं जिन्होंने मेरे बाप का साया मेरे सर से छीना, मेरी माँ के हौसलों से मुस्कुराहट छीनी और उन्हें बेवा बना दिया? क्या रमेश ने सामने आने वाली बात महज मुझे 2-4 रोज़ तक टालने की खातिर की थी, या हकीकतन अपना वादा पूरा करके ख़तरा मोल ले सकता था? रमेश अगर सामने आया तो जोगिया का रद्देमल क्या होगा? क्या वो मेरी खातिर रमेश से टकराने की हिम्मत करेगा? मैं हालात के उस दोराहे पर खड़ा था जहां किसी बात का हतमी फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं था कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। ये बात भी मेरे लिए मुमकिन नहीं थी कि मैं अपने वालिद के कातिलों की ज़िंदगी अपनी बचाने के लिए उनसे कोई समझौता करूं जो तमाम उम्र मुझे एहसासात को कचोके लगाता रहे। वैसे एक मुसलमान होने की हैसियत से उन ताकतों के आगे घुटने टेकना मुझे मंजूर नहीं था। मैं काफ़ी देर ख्यालों में उलझा रहा, फिर मैंने एक फ़ैसला कर लिया, अपनी तमाम तर ईमानी ताकत के साथ डटे रहने का फ़ैसला। 2 रोज़ बाद मैं घर वापस आ गया। माँ की खुशी की इंतहा नहीं थी। उन्होंने दिल खोलकर सदका खैरात किया। एक रोज़ सुबह से शाम तक हमारे दरवाजे पर गरीबों के लिए लंगर जारी रहा। यतीमों बेवाओं को रोटी और कपड़े के अलावा माली मदद से भी नवाजा गया। बेगम नफीस भी पेश रहीं। फ्लोरा मनवाला भी माँ का हाथ बटाती रहीं। वो मनवाला को साथ नहीं लाईं। जहाँ दीदा औरत थी उन्होंने बेटी को पीछे ही रखा। गुजरे हुए वाक़यात और बीती बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी जब मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। आने वाली फाखरा थी। मौका से फ़ायदा उठाकर मेरी मिजाज पुरसी करने आई। अब आप कैसे हैं? उसने करीब आकर पूछा। मैंने कहा, आपकी दुआओं ने बचा लिया। खुदा के लिए कोई बुरी बात मुँह से न निकालिए। उसके लहजे में प्यार था। आपको नहीं मालूम कि आंटी के दिल पर हादसे की खबर सुनकर क्या गुजरी। 4 घंटे तक तो उन्हें जैसे सकता हो गया। अच्छा, लेकिन आपके दिल पर क्या गुजरी? मैंने उसके चेहरे पर की खूबसूरती पर नज़र डालकर आहिस्ता से पूछा। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए मध्यम आवाज़ में कहा, क्या करेंगे जानकर? मैंने कहा, बताने में भी कोई हर्ज नहीं। मैंने और मम्मी ने पुलिस अफसर के बयान पर ख़ास तौर पर उस जगह जाकर हादसे का जायज़ा लिया। उसने मेरे सवाल से पहलू बचाया। उफ मेरे खुदा, ड्राइवर की लाश के लोथड़े उस दीवार से चिपके हुए थे जिससे गाड़ी टकराई थी। गाड़ी भी यकीनन चूर चूर हो गई होगी। मैंने कहा। तो कहने लगी, आपको किसने बताया? मैंने कहा, किसी ने नहीं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा। क्या मतलब जी? क्या आप उस संगीन हादसे से मेरे जिंदा सलामत बच जाने को मौजज़ा नहीं कहेंगी? उसने कहा, बिल्कुल, ये सब मौजज़ा ही तो है। फिर इसे भी एक मौजज़ा समझ लें कि हादसे के वक्त मैं पूरी तरह होश में था और मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा। खुदा का शुक्र है कि आप खुशगवार मूड में हैं। वो मेरी बातों का मतलब समझकर बोली, वरना ऐसे हादसे के बाद तो लोग बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। मैंने कहा, दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि बहकी बहकी बातें करूं, लेकिन डर है कि कहीं आप खफा ना हो जाएं। उसने शोखी से कहा, आपको मेरी खफकी का इतना डर कब से होने लगा? जब से किस्मत ने मुझे मौत के हाथों से छीनकर दोबारा आपकी खातिर ज़िंदगी दी है। मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो अपने वजूद को शर्मा कर समेटने लगी।
اس کے چہرے پر شفق کے رنگ لہرانے لگے۔ وہ شرما کر جانے کے ارادے سے پلٹی تو میں نے اسے پیار سے آواز دی، فاخرہ۔ تو وہ دوپٹے کا آنچل ہاتھ میں لے کر مسل کر بولی، جی سچ پوچھئے تو میں آپ کی دعاؤں سے زندہ ہوں، ورنہ کہتے ہی وہ ایک دم بولی، آپ کو میری قسم دوبارہ ایسی باتیں منہ سے مت نکالیے۔ پھر اس نے تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکل گئی۔ ایک دن اور گزر گیا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق میں نارمل تھا۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ گھر پر بستر پر پڑے پڑے میرا دل اکتانے لگا۔ میں نے دفتر جانے کا خیال کیا تو ماں کی ممتا جوش میں آ گئی۔ ابھی 1 ہفتے تک تمہیں دفتر جانے کی اجازت نہیں، ماں نے فیصلہ دیا۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کچھ فیصلہ ہوگا۔ گویا میں صرف اپنے کمرے تک محدود ہوں، میں نے کہا۔ اس طرح تو میری صحت کو گھن لگ جائے گا۔ تم اگر چاہو تو 1-2 گھنٹے کے لیے پرانے ڈرائیور کے ساتھ شام کو سیر تفریح کے لیے جا سکتے ہو، لیکن اس شرط پر کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تم کاروباری معاملات میں نہیں الجھو گے۔ میں نے پوچھا، آپ کو میری صحت کی طرف سے کیا تشویش ہے؟ فضول باتیں مت کرو، تم دل بہلانے کے لیے کسی دوست کو گھر بھی بلا سکتے ہو۔ میں نے ماں کو چھیڑنے کی خاطر کہا، اس کے لیے آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ آپ آنٹی سے بات کریں، وہ فاخرہ کو 2-4 دن کے لیے یہاں چھوڑ دیں۔ ماں نے مجھے گھور کر کہا، بری بات ہے بیٹا، جب تک نکاح اور رخصتی نہ ہو جائے کسی لڑکی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ رخصتی کی رسم پہلے کر لی جائے، نکاح بعد میں ہوتا رہے گا؟ اچھا بس اب زیادہ حماقت کی باتیں مت کرو۔ ماں مجھے پیار سے ڈانٹتے ہوئے خانسامہ کو کھانے سے متعلق ہدایات جاری کرنے چلی گئیں۔ میں پھر رمیش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے 2-4 روز بعد کھل کر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی طلب کردہ مہلت میں 1 دن تھا۔ نہ جانے میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو وعدہ کر چکا ہے وہ پورا کرے گا۔ اس روز گھر میں جشن صحت کے ہنگاموں کی وجہ سے میں بھی تھکا تھا، اس لیے میری آنکھ رات جلدی لگ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ میرے سوتے تک خواگاہ میں میرے پاس بیٹھی شادی کے بارے میں صلاح مشورے کرتی رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب بیگم نفیس نے سارا اختیار انہیں سونپ دیا تو پھر نیک کام میں 2 مہینے سے زیادہ دیر نہیں ہونے چاہیے۔ میں ان کی خوشی کی خاطر ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ مجھے یاد نہیں کب میری آنکھ لگی اور میں سو گیا۔ جب رات کو میں واش روم جانے کے ارادے سے اٹھا تو خوابگاہ میں نائٹ بلب کی روشنی میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر واش روم میں آ گیا، لیکن 2-4 منٹ بعد جب واش روم سے نکلا تو جوگیا کو خلاف توقع دیوان پر بیٹھا دیکھ کر میں چونک گیا۔ آج بھی وہ اسی حلیے میں تھا جس حلیے میں اس کی میری پہلی ملاقات تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلی ملاقات میں وہ نڈر اور بے خوف تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی تھی۔ اس نے گلے میں ریشمی مفلر پہن رکھا تھا۔ میرے دل میں خواہش اتری کہ اس کا مفلر ہٹا کر اس بات کی تصدیق کروں کہ اس کی گردن پر بائیں جانب زخم کا کوئی گہرا نشان تو نہیں۔ روپ نگر میں گلزار خان نے سلامت خان یا رمیش کی یہی ایک نشانی بتائی تھی جس کے ذریعے اسے ہزاروں میں شناخت کیا جا سکتا تھا۔ کہیں جوگیا ہی تو رمیش نہیں جو اس وقت اپنے وعدے کے مطابق میری نظروں کے سامنے تھا؟ میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح آیا۔ میں پوری توجہ سے اسے گھورنے لگا۔ میں ایک لمحہ واش روم کے دروازے پر کھڑا کسی آخری فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میں نے آگے قدم اٹھا کر کہا، تم اس وقت میری خوابگاہ میں؟ اس نے میرے طرف چونک کر دیکھتے ہوئے انگلی کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہا، پھر میرے پاس آیا اور ہاتھ میں کوئی دبی ہوئی چیز میرے کمر پر رکھ کر پوری قوت سے دبائی۔ اس کے ہاتھوں میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے میری کمر پر جو چیز رکھی اس قدر ٹھوس اور گرم تھی کہ میں بمشکل اپنی چیخ پر قابو پایا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے دہکتی ہوئی آگ سے میرے جسم کو داغ دیا ہو۔ حیرت کی بات تھی کہ میں چاہنے کے باوجود جوگیا کی اس حرکت کے خلاف کچھ نہ کر سکا۔ 10 سیکنڈ تک وہ اسی ٹھوس چیز کو میری پشت سے لگائے رہا۔ پھر اس نے ہاتھ ہٹا کر میرے سامنے مٹھی کھولی تو اس میں لوہے کا ایک بچھو تھا جس کے سر پر پیتل کا ایک سانپ کنڈلی مارے تھا۔ جوگیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا۔ تم نے میری پشت پر کیا لگایا؟ چنتا مت کرو، جوگیا نے تمہارے اوپر کرپا کی ہے، وہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے گی، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ تم بڑے خوش قسمت ہو جو وقت اور حالات نے مجھے تمہارے ساتھ دینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ بولا، گھبراؤ مت، میں نے تمہیں جس پوتر اور مہان بچھو کے ڈنک سے داغا ہے وہ تمہاری رکشا کرے گا، اس کے سر پر ناگ دیوتا ہیں۔ جوگیا نے اپنی ہتھیلی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا،
मैंने बड़ी कठिन तपस्या के बाद इसे पाया है। इस धरती पर तुम वो पहले आदमी हो जिसे मैंने इसके शरीर की अग्नि से दागा है। अब वो दुष्ट ना तुम्हारे मन का कोई भेद जानेगा, ना उसे मालूम होगा कि कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। मैंने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी शैतान की जिसने तुम्हें दर्शन देने का वादा किया है। वो कहने लगा, वो मूर्ख मुझसे पंजा लड़ाने के सपने देख रहा है। मैंने धड़कते दिल से पूछा, तुम्हारा इशारा रमेश की तरफ है? उसने कहा, हाँ। मैंने फिर सवाल किया, क्या वही मेरे बाप का कातिल है? वक्त का इंतज़ार करो, कौन क्या है इस चक्कर में मत पड़ो। ये अपने पल्ले से बांध लो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने कहा है कि मैं रूप रगन में होने वाली बातों को भूल जाऊं, वरना मेरे पूरे ख़ानदान को बुरे हालात में डाल देगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने क्या सोचा? मैं अपने बाप के कातिलों को माफ़ नहीं करूंगा। मैंने दिल कड़ाकर कहा, क्या तुम काली ताकतों से टकराने की ताकत रखते हो? जो ताकतें नापाक हों वो ज़्यादा पायदार नहीं होती। मैंने जोगिया को जवाब दिया, मैं मुसलमान हूं और कलमा गो खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। धर्म कर्म और पाप के चक्कर में मत पड़ो। ये बातें किसी पुरुष या बलवान या धर्मात्माओं के मुंह से अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले इस सोच को जहन से निकाल दो कि जोगिया और रमेश एक ही रूप के दो नाम हैं। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, जोगिया तुम्हारे मन का हाल पढ़ने की ताकत रखता है, उसने कहा। फिर गले से मफलर उतारते हुए कहा, अच्छी तरह देख लो, मेरी गर्दन पर कोई जख्म का निशान नहीं। मैंने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जोगिया की जुबान से निकला कोई शब्द और कोई बात गलत नहीं होती। मैंने पूछा, तुम रमेश के बारे में और क्या जानते हो? वो मुझे रूपनगर से दूर क्यों रखना चाहता है? वो पापी तुम्हें सीधे रास्ते से भटकाने के लिए उल्टी बातें करता है। एक और बात ध्यान से सुन लो, वो कोई भी रूप धार सकता है। अपने जंतर मंतर से सूद के कच्चे धागे को इतनी ताकत दे सकता है कि वो किसी आदमी का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार दे। वो अपने शरीर पर कहीं कोई निशान बनाकर दूसरे को धोखे में डाल सकता है। जोगिया सरसराते हुए बोला, गुलजार खान भी मुफ्त में मारा गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुमने मुझे बिच्छू के डंक से दाग कर क्या मुझे हिफाजत दी है? मैंने पूछा। अब वो पापी ये नहीं जान पाएगा कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। इसके अलावा उसकी नज़रें अब तुम्हारे मन के अंदर भी नहीं झांक सकेंगी, और अब मैं उसके सामने आकर भी तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे किसी खतरनाक हादसे से दो चार करने का उसका क्या मकसद है? मैंने पूछा। मनवाला के घर से वापसी पर तुम जो कुछ सोच रहे थे वो अपनी काली ताकत से उसने जान लिया। तुम किस्मत के धनी थे जो बच गए, वरना उसने मारने में तुम्हें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं उसके आड़े ना आ जाता तो तुम भी ड्राइवर के साथ मर खप गए होते। जोगिया की बातें मेरे जहन में चुभ रही थी। ये दुरुस्त था कि दफ्तर की तरह उस वक्त वो भी मेरे ख्यालात पढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन वो मेरी मदद करने पर मजबूर क्यों था, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो रमेश से ज़्यादा ताकत रखता तो फिर उसे ढील देने का मतलब क्या था? आंख मचोली खेलने के बजाय वो दुश्मन को एक ही बार में ख़त्म करके पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेता? उसके लिए मेरी ज़िंदगी क्या अहमियत रखती? अगर मैं भी हादसे का शिकार हो गया तो क्या वो रमेश के आगे घुटने टेक देगा? जोगिया ने आज तक सिवाय देवी देवताओं के किसी के आगे डंडोत नहीं किया। जोगिया होंठ चबाते हुए बड़े खुश्क अंदाज में बोला, आगे क्या लिखा है ये तुम नहीं जान सकते, लेकिन मैं जानता हूँ। लेकिन तुम जिस परेशानी का शिकार हो या जिस सोच में हो उसे अपने मन से निकाल दो। मैंने तुमसे कहा था ना कि वक्त का इंतज़ार करो, जो भी जिसकी किस्मत में लिखा है वो पूरा होगा। मैंने फौरी तौर पर सोचों के दरवाजे बंद कर लिए। मैंने जोगिया को टटोलने की खातिर पूछा, क्या तुम्हें इल्म है कि फाखरा के साथ मेरी शादी क्यों टली? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि बेगम नफीस को जिस अजीज़ की मौत की खबर मिली वो झूठी साबित हुई, और अब तुम दोनों की शादी का फैसला तुम्हारी माँ के हाथ में है। मैं ये भी जानता हूँ कि रमेश ने तुमसे इस सुंदरी के साथ शादी रचाने पर खुशी का इजहार किया। मुझे तुम्हारे दुश्मन के अलावा तुम्हारी सारी बातों का इल्म है। मैंने उससे कुरेदा, अब तुम्हारा क्या मशवरा है? क्या शादी के बाद अब फाखरा की ज़िंदगी को कोई ख़तरा है? वो कहने लगा, तुम फिर भूल गए
कि जोगिया की ज़ुबान से निकली बात गलत नहीं होती। मैं जानता हूँ कि जब तुम उस सुंदरी को देखते हो तुम्हारे मन में गुदगुदी होती है, लेकिन ये बात सुन लो, अगर तुमने उसके साथ शादी रचाई तो 40 रोज़ के अंदर वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। मैंने बेचैनी से कहा, क्या तुम इस शादी को नहीं रुकवा सकते? मेरा मतलब है कि माँ खुद इस रिश्ते से मुंह मोड़ ले। उसने ठहर कर कहा, नहीं, अब जोगिया इस सिलसिले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो कुछ करना है तुम्हें खुद करना है। मैं उसका जवाब सुनकर एकदम हैरान हो गया। मुझे माँ की पसंद का अंदाज़ा था। वो फाखरा के सिलसिले में अपना फैसला तब्दील नहीं करेगी और मैं खुलकर इनकार भी नहीं कर सकता था। जोगिया ने कहा, किस सोच में गुम हो? मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा माँ को आने वाले ख़तरे के बारे में कैसे बताऊं। वो फिर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वक्त का इंतज़ार करो, जो कुछ मुस्तकबिल में लिखा है वो पूरा होगा। उसने कहा, फिर गुफ्तगू बदल कर बोला, क्या तुमने मेरे कहने के मुताबिक वो बंडल खोला जो ज़रगाम यानी उस बूढ़े ने तुम्हें दिया था? जोगिया की बात सुनकर फाखरा का जहन से तसव्वुर निकल गया। मुझे वो तमाम बातें याद आ गईं जो ख्वाब में मैंने देखी थी। मैंने साथ ये भी सोचा, अगर जोगिया का दिल का हाल जानता है तो क्या इसे उन बातों का इल्म नहीं जो ख्वाब मैंने देखा था? या क्या वो मेरा सिर्फ इम्तिहान लेना चाहता था, या वो सिर्फ ये एहसास दिला रहा था कि वो मेरी हर बात जानता है? मैंने कुछ सोच कर कहा, मैंने कश्मीर एम्पोरियम से जो चीज़ें ख़रीदी थी, ज़रगाम ने उसका पैकेट मेरी नज़रों के सामने बनाया, लेकिन जब तुम्हारे कहने पर मैंने खोला तो सिगार बक्स में रखे हुए सुर्ख कागज़ में लिपटी एक और चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया। वो कहने लगा, तुम शायद उस पेपर वेट की बात कर रहे हो जिसमें बच्चे की आंख है। मैंने कहा, हाँ। क्या तुम्हें उस सिगार बक्स में उसकी मौजूदगी का पता था? वो कहने लगा, अगर मुझे पता ना होता तो मैं तुम्हारी तवज्जो क्यों दिलाता? क्या ज़रगाम ने मुझे इस बारे में? जोगिया ने मेरा जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, उसने कुछ नहीं बताया। जब वो खुद इस पुरस्रार वेट से वाकिफ़ नहीं था तो तुम्हें क्या बताता? कश्मीर एम्पोरियम पर ज़रगाम मुझसे कुछ कहते कहते रुक गया। मैंने अपने जहन की गिरों को खोलने की खातिर कहा, तुमने कहा था कि किसी शैतानी कुव्वत ने उसकी कुव्वते गोयाई छीन ली। क्या मैं जान सकता हूँ कि ज़रगाम का मेरे बाप की मौत से क्या ताल्लुक़ था? वो कहने लगा, उसका ताल्लुक़ तुम्हारे बाप की मौत से नहीं बल्कि बराह रास्त तुम्हारे बाप से था। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर पूछा। ज़रगाम और तुम्हारे बाप कबीर साहब कभी एक दूसरे के गहरे मित्र यानी दोस्त थे। जोगिया ने इस बार खामोशी के बाद खला में घूरते हुए कहा, ज़रगाम को इस बात का ख़तरा था कि तुम्हारे बाप ने जो कारोबार शुरू किया उसमें घाटे के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने तुम्हारे बाप को कई बार समझाया कि जिस गांव जाना नहीं उसके कोस गिनने से क्या हासिल। लेकिन तुम्हारे बाप ने उसकी बात से इनकार किया तो उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने दूसरी पार्टी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ज़रगाम का कांटा इतनी चालाकी से दूर किया कि किसी को शक भी ना हुआ। तुम्हारे बाप भी अपने दोस्त की मौत को एक हादसा समझता रहा। दूसरी पार्टी तुम्हारे बाप को अपने जाल में फंसाकर बेबस करना चाहती थी। एक मौका पर तुम्हारे बाप और दूसरी पार्टी के दरमियान सख्त बातों का तबादला हुआ तो तुम्हारे बाप भी अपनी जगह चौकस हो गए, लेकिन जब मौत का साया सर पर मंडराने लगे तो आदमी की कुछ नहीं चलती, सारी एहतियातें धरी की धरी रह जाती हैं। फिर वही हुआ जो ज़रगाम का ख्याल था। उसके मरने के 10 साल बाद तुम्हारे बाप भी रूपनगर गए तो उन दुश्मनों को मौका मिल गया। जोगिया की बातें मेरे वजूद को सुलगाने लगीं। मुमकिन है उसने जो कहा वो ठीक हो, लेकिन मेरा जहन उसे तस्लीम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपने बाप की कारोबारी मसरूफियत से आगाह था। दूसरी अहम बात जहन में चुभ रही थी कि ज़रगाम और मेरे बाप की मौत के दरमियान 10 साल का वक्फा था। मेरा दिल इस बात पर खटक रहा था कि वो मुझे बार बार समय का इंतज़ार कहकर टालता था। आखिर क्यों? अगर वो मेरा हमदर्द था तो उसकी ताकतों ने मुझे कार वाले हादसे में मौत के चुंगल से निजात दिलाई, तो फिर वो खुलकर तफसील क्यों नहीं बता रहा था? जोगिया ने मेरे चेहरे को पढ़ते हुए कहा, अपने आप को उलझाने से क्या होगा? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, जोगिया, क्या तुम मुझे मेरे मरहूम वालिद के दूसरे कारोबार के मुतालिक नहीं बताओगे? हमारे दरमियान उस पेपर वेट की बात हो रही थी जिसमें अभी तक किसी मुर्दा बच्चे की एक जिंदा आंख बंद है।
जोगिया ने मेरी बात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा। मैंने उलझ कर कहा, मगर अब तो वो मेरे पास नहीं। फिर ख्वाब में नज़र आने वाली तमाम तफसील एक ही सांस में दोहरा गया। बच्चे की करबनाक आवाज़ ने भी यही कहा कि मैं उस ख्वाब को सिर्फ जोगिया को सुना सकता हूँ, किसी और को नहीं। जोगिया तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। कभी वो गुस्से से होंठ चबाने लगता, कभी मुस्कुराने लगता। मैंने आखिर में बच्चे की आवाज़ सुनकर दोनों पुजारियों के चौंकने और उछलकर मेरी जानिब छलांग लगाने की बात भी उसे बताई। तो वो बोला, तुमने एक सुनहरी मौका खो दिया। अब मुझे नए सिरे से कोई जाल बिछाना होगा। मैंने पूछा, वो औरत कौन थी? बच्चे की आवाज़ सुनकर पुजारी का चौंकना भी मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। जब वो मुझे नहीं देख सके तो बच्चे की आवाज़ उनके कानों में किस तरह पहुंच गई? पेपर वेट अब कहाँ है? वो पैगाम किसका था जब मुझे पेपर के ज़रिए अलमारी में मिला और फिर एक शोले ने उसे जलाकर राख कर दिया? जोगिया कहने लगा, पेपर वेट को मैंने हटा दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो हमारा दुश्मन के हाथों चढ़ जाता। जो चिट तुम्हें मिली फिर जल कर भस्म हो गई, वो भी मेरी शक्ति थी। जोगिया ने कहा, जिसे तुम सिर्फ रमेश के नाम से जानते हो, वो तो सामने आए तो उससे खौफजदा होने की कोशिश मत करना, खुलकर बात करना। मैंने तुम्हें देवी देवताओं के बिच्छू जिससे दागा है, वो हर मौके पर तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरी छाया भी तुम्हारे साथ होगी, किसी बात की फिक्र ना करो। मैंने कहा, क्या तुम्हारे भी रमेश की तरह कई नाम है? उसने कहा, जो कुछ तुमने सपने में देखा है उसका कोई भी शब्द जुबान पर मत लाना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी। पेपर वेट के सिलसिले में ज़ुबान बंद रखो, वरना खेल चौपट हो जाएगा। उसने मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि रमेश तुम्हारी आवाज़ नकल करके मुझे फाखरा, मनवाला या किसी और के रूप में धोखा दे जाए? जोगिया कहने लगा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तुम नाग बिच्छू का कोड याद करो। मैं जिस रूप में भी आऊँगा उसी कोड का हवाला दूंगा। तुमने औरत और उसके बच्चे के बारे में अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या इसमें भी कोई मसलहत है? मैंने पूछा। तुम्हें जोगिया की बातों पर यकीन करना होगा, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, उसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो यकलख्त किसी छलावे की तरह मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।